नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। नल दमयंती ताल। सप्त सरोवरों में यह प्रथम सरोवर है। यहाँ से थोड़ी दूर पर राम लक्ष्मण सीता ताल है, जो एक साथ मिला हुआ धनुषाकार है। गरुड़ ताल बहुत गहरा ताल है और दो भीम ताल नौकुचिया ताल हैं। नल दमयंती बहुत छोटा ताल है। इसमें पालतू मछलियाँ हैं। इस तालाब के किनारे ही राजा नल अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने जो मछलियाँ पका कर रखी थी, वे मछलियाँ जीवित होकर भाग गई थी। यह वही तालाब है। इसमें आज भी जली हुई मछलियाँ पाई जाती हैं। एक आजकल शमशान है। एक तरफ नाथ योगी मौनी महाराज द्वारा छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर दिया गया है। इस तालाब से ही विष्णु की प्राचीन मूर्ति निकलती है, जिसकी प्रतिष्ठा कर दी गई है। तालाब में और मूर्तियां हैं। काले पत्थर की बनी सुंदर कलाकारी में हैं। इस मंदिर की कुटिया में आकर मैंने डेरा जमाया है। इस मंदिर के आसपास थोड़ी सी आबादी है। करीब में ही श्री नागमल सिंह का घर है, जो 54 वर्ष के हैं और आज भी खेतों और बगीचों में काम करते मिल जाएंगे। इनके 2 लड़के हैं, श्री जीवन सिंह जो दिल्ली में ही कहीं कार्यरत हैं, और एक हरेंद्र सिंह युवा कार्यकर्ता समाजसेवी। इनकी बहुत सी लड़कियां हैं, जिनमें चंपा पूर्व जन्म की मेरी बहन है। प्रेमा छोटी है। मंदिर से करीब इनका ही मकान है। मंदिर पर आने वाले महात्माओं की सेवा करना इनका कर्तव्य बन गया है। निरसाला में लाल सिंह बिष्ट और उनका परिवार है, जो नेता के नाम से जाने जाते हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई। ये नास्तिक प्रकृति के थे, पर मेरे संपर्क में आने के बाद आस्तिक बन गए। विच्छिन्न प्रवृत्तियों में शिक्षित होते हुए भी ये तुलनात्मक अस्तित्व नहीं कायम कर पाए हैं। थोड़ी दूरी पर स्मेटक चेक है। यहाँ चिकोस्लाविया से आकर एक परिवार बस गया है। उसी में केड्रिक अच्छा समाज सेवक व्यक्तित्व है। वन संरक्षण का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ का मंदिर और ज़मीन मेहरा लोगों की है। वे कुछ दूरी पर मेहरा गांव में रहते हैं। दौलत सिंह लक्ष्मण सिंह युवा कार्यकर्ता हैं। मैं यहाँ आकर थोड़े दिनों में ही चर्चा का विषय बन गया। मैं यहाँ माँ की आज्ञा और हेड़ा खान महाराज के कहने पर आया था। कहीं न कहीं जरूर कुछ छिपा था, जिन रहस्यों से मैं अनभिज्ञ था। यहाँ के नाथ पुजारी के आग्रह पर भागवत का आयोजन और यज्ञ करने का दिन निश्चित हुआ। हरेंद्र सिंह सतवाल, लक्ष्मण सिंह मेहरा और लाल सिंह बिष्ट अपने साथियों के सहयोग से तैयारी में लग गए। मैंने मंदिर और कुटिया का जीर्णोद्धार करा दिया। दूर दूर से लोग मेरे पास आने लगे। चंदन सिंह किवीरा ब्लॉक अधिकारी का अच्छा सहयोग मिल रहा था। जिला परिषद ने मंदिर तक सड़क बनवा दी। एक चैरिटेबल संस्था का निर्माण कराया गया, जिसके द्वारा शिक्षा प्रसार, धर्म प्रचार और गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराना और गरीबों की सहायता करना निश्चित हुआ। लाल सिंह इसके अवैतनिक सचिव नियुक्त किए गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मैं प्रसन्न नहीं था। अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था, क्योंकि मैं
अपने लीक से हटा जा रहा था। अभी तक माँ के दर्शन नहीं हुए थे। मैं सामाजिक उद्देश्यों में जकड़ता जा रहा था जो मुझे काटने दौड़ रहा था। यहाँ पर शमशान है। शमशान पर कुछ आत्माएं भटक रही थीं, पर मुझे रह रहकर छेड़ा करती थी, पर मैं कोई उनके लिए उपाय नहीं कर पा रहा था। प्रायः रात में उनका पैशाचिक नृत्य मुझे देखने को मिलता था। मेरे तक वे पहुंचने का प्रयास करते, पर पहुंच नहीं पाते। मैं रात भर कुटिया में रहता और दिन के 2 बजे तक पहाड़ की चोटियों पर चला जाता था। जंगलों में घूमता हिडिंबा पर्वत पर कभी चला जाता तो कभी हरि पर्वत और करकोटक पहाड़ी पर। कभी कभी तो मैं 18-20 मील दूर पहाड़ निकल जाता था। करकोटक घिघिरानी होकर गागर मंदिर और 2 बजे तक लौट आता था। लोग मेरी प्रतीक्षा किया करते थे। हेड़ा खान, सोमवारी बाबा, नीम करोली महाराज और नानसिंह बाबा के भक्तगण भिन्न भिन्न प्रश्नों को लेकर आते। इन्हीं महात्माओं का ज़्यादा प्रभाव इधर था। समाज मुझे अपनी तरफ सिमेट रहा था और मैं दूर भागने के प्रयास में लगा था। खींचातानी मेरे मस्तिष्क में हो रही थी। तभी एक दिन रात को मैं कुटिया से निकलकर टहलने लगा। शमशान के गण अपने अपने कर्मों के फल को भोग रहे थे और नृत्य कर रहे थे। तभी घोड़े की टाप सड़क पर आने लगी। मैंने 7 ताल की ओर देखा तो एक सफ़ेद घुड़सवार राजर्षि पोशाक में पगड़ी बांधे सफ़ेद घोड़े पर चला आ रहा था। वे मुझसे थोड़ी दूरी पर आकर रुक गए। फिर घोड़े की टाप की आवाज़ आने लगी। इस बार भी ऊपर से आ रही थी। 3 बार ऐसा ही किया। मैंने तुरंत निर्णय लिया। गायब हो उसके पूर्व ही मैंने उसे मंत्र से वशीभूत कर लिया। वह तो एक अंग्रेज लेखक था, क्रिश्चियन था। उसी के पैसे से यहाँ मिशन की स्थापना की गई थी। वह इस जगह को बहुत पसंद करता था। अपने जीवन का अधिकांश समय उसने यहीं गुजारा था। उसकी बेटी एनी मारिया यहीं पर कब्र में दफना दी गई थी। अतः वह रोज़ उस कब्र तक 7 ताल से चलकर आता था। वह कभी का मर चुका था, पर उसकी आत्मा उसी तरह भटक रही थी। मैं किसी दिन आश्रम के चौपाल में आकर तुझे मुक्त करूँगा, ऐसा कहकर मैंने उसे मंत्र से मुक्त कर दिया। वह गायब हो गया। मैं आकर अपनी कुटिया में ध्यानस्थ होने लगा। सोचा माँ से संबंध स्थापित करूं, पर नहीं कर सका। बीच में ही किवाड़ थपथपाने की आवाज़ आने लगी। मैंने उठकर किवाड़ खोल दिया। कोपिनधारी लंबे चौड़े बाबा खड़े थे। उन्होंने मेरी बाँह पकड़ ली और चल दिए। हिडिंबा पर्वत पर ले गए। उन्होंने एक गुफा दिखाई। वहाँ त्रिशूल गड़ा था। वहाँ कोई न था। फिर उन्होंने अपनी ओर इशारा किया कि मैं यहाँ रहता हूँ। वहाँ से मुझे लेकर करकोटक गुफा में पहुँच गए। पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है। अथाह जल राशि है। उसी किनारे 2 महात्मा समाधिस्थ बैठे थे। एक के दोनों पैर नहीं थे कमर के नीचे, दूसरे के दोनों तलवे साफ थे। दूर से मन ही मन नमस्कार कर लिया और मिलने की कल्पना कर लौट गया। हम लौटकर कुटिया पर आ गए। कुटिया के पीछे एक बड़ा बांस का पेड़ है। वहाँ वे खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताया, आज ही सोमवार के दिन
यहाँ पर 155 वर्ष पूर्व समाधिस्थ हुआ था। मैं जिंदा समाधिस्थ हुआ था। मुझसे पूर्व यहाँ कितने महात्मा बलि चढ़ गए। अनजाने में उनकी मौत का कारण कोई नहीं जान सका। तब मेरी बारी आई। आओ कुटिया में धूनी पर बैठकर बात करेंगे। मेरे पास एक लोटा दूध धूनी पर गर्म रखा हुआ था। 2 गिलास में डालकर एक गिलास उनके समक्ष रखकर मैंने पीने के लिए आग्रह किया। हम दोनों दूध पीने लगे। मेरा नाम गरीबदास है। मैं वैष्णव संत हूँ, पर मैं देवी की उपासना करता हूँ। मुझे तंत्र शास्त्र की काफ़ी जानकारी थी, पर मैं योग में इधर आ निकला। हैड़ा खान बाबा उस वक्त बहुत चर्चित थे, जो आज भी चर्चित हैं। मैं उन्हें खोजते हुए मेहरा गांव के जमींदारों के बीच आया। यह ज़मीन और ताल उन्हीं की है। इसे वे लोग आबाद करना चाहते थे, पर भूतों के डेरा होने के कारण यह आबाद नहीं हो रहा था। जहाँ कहीं कोई साधु मिलता, उसे मेहरा लोग अपने यहाँ ले जाते, खूब आदर सत्कार करते। फिर दूसरे दिन उस महात्मा को यहाँ रहने के लिए कहते। बीहड़ जंगल था। ताल उस वक्त दलदल था। यहाँ कोई आबादी नहीं थी। साधु एकांत को देखकर रुक जाता था। अनजाने में वह फंस जाता था और मेहरा लोग इस उम्मीद से बाबा लोगों को रखते थे कि ये लोग भूमि में सुधार करेंगे, पर दूसरे दिन वह साधु ईश्वर को प्यारा हो जाता था। शेष अगले भाग में।